आज करेंगे सिर्फ गिरनार की बात, बहुत बड़ी बात, सादर जय जिनेंद्र के साथ। सिर्फ गिरनार गिरनार गिरनार। सबसे पहले ये कहते हैं ये पोस्टर किसने किया है, सामने आए आदमी। क्यों जैनों के अंदर विध्वंस कर रहा है और जैनों को 20 जुलाई को की मोक्ष कल्याणक यात्रा स्थगित, सरकार ने यात्रा बंद की, अपनी अपनी टिकट वापस करा ले, यह पोस्टर में लिखा गया है। और यह पता नहीं कौन लोग इसको वापस ग्रुपों में डाल रहे हैं, विशेषकर गुजरात के ग्रुपों में और कुछ दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ग्रुपों में दिख रहा है। हमें 7-8 जनों ने इस तरह भेजा है कि यह है। आज हम कहां जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, या तो कोई ऐसा है जो चाहता नहीं है। हमने सर्च किया AI से बनाए, पर यह कहां बनाए, हम किससे निकला है, यह पता नहीं चल पाया हमें। ना यात्रा स्थगित हुई है, ना निर्वाण लाडू पे दर्शन बंद होंगे, ना कोई टिकट कैंसिल करें। सबको आना है 20 जुलाई को अपने 22वें तीर्थंकर हमारे नेमीनाथ भगवान जी का यहीं पर हमें महामहोत्सव का मनाना है। अब बात करते हैं असली, जो कल कलेक्टर ऑफिस में जूनागढ़ के अंदर SP महोदय के साथ जैन समाज व दत्तात्रेय के बाबाओं के साथ एक मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हुई, जो हम सबको समझनी चाहिए। हमारी तरफ से गुजरात अंचल के निर्देश मिला था तीर्थ क्षेत्र कमेटी के गुजरात अध्यक्ष पारस भट्ट जी को, जम्मू प्रसाद जी से, फिर उन्होंने मनोज जी को सब समझा के भेजा। जीतू भाई गए निर्मल ध्यान केंद्र से, संजय जी गए बंडीला कारखाने से, और भी कुछ लोग इस तरफ जैन समाज की। पूछते ना कौन गया क्या गया, इसलिए बताया आपको, पर वहां पर कई महत्वपूर्ण बातें हुई, बताएंगे आपको क्या बात हुई। पर मेन बात यह थी, अभी पिछले साल की तरह ही लगभग कार्यक्रम होगा। 5वीं टोक पर ना अर्घ चढ़ेगा ना जयकारा होगा। अर्घ, निर्वाण लाडू, श्रीफल दूसरी टोक से आगे नहीं लेकर जाएं, नहीं तो वही तलाशी आतंकवादियों की तरह समझकर करी जाएगी, जिससे जैन समाज भी अपमानित होता है और कमेटी के वहां की सुरक्षा व्यवस्था कहती है ऐसा क्यों कर रहा है जैन समाज। निर्वाण लाडू चढ़ाने की व्यवस्था केवल तलहटी पर, निर्मल ध्यान केंद्र, बंडी धर्मशाला दोनों में, तथा पहली टोक पर भी आपको पूरी व्यवस्थाएं करी जाएंगी। दूसरी टोक के आगे कोई भी सामग्री आदि लेकर नहीं जाए। वैसे सरकार ने तो साइलेंट जंग घोषित कर दिया है, लेकिन पर बात हो रही है 5वीं टोक पर आप जाके जयकारा भी नहीं लगा सकते, यह बात हुई है। चरण पिछली बार आधे खुले थे, अभी तक फैसला वह भी नहीं हुआ कि चरण आधे खुले रहेंगे या नहीं। इस पर जब हमारी ओर से बात की गई जैन समाज की ओर से, तो उन्होंने चुप्पी रख दी, पर पारस भट्ट जी कह रहे हम प्रयास करते रहेंगे इस बारे में। पिछली बार भी खुले थे, अब तक खुले थे, इस बार क्यों बंद रहेंगे, इस बारे में हमें और उम्मीद है 18 तक, अभी तक नहीं 18 तक शायद ये बात मिल जाए। तरीके से जाएं, समूह में जाएं, घटना हो चुकी है, एक अलग अलग नहीं जाएं, एक साथ मिलकर जाएं। क्या बात हुई, एक बार आपको देख रहे दृश्य ना भी है, इस बारे में हमारी बात हुई पारस भट्ट जी से, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के गुजरात अध्यक्ष है। उन्होंने क्या बताया इस मीटिंग के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, अब वह आपको सुना देते हैं। सर जी, पहले से मुकेश जी को मैं सारा समझा के भेजा था कि कहाँ अपने को अपना पक्ष पे कड़क रहना है और कहाँ सहजता से स्वीकार करना है। अच्छा, तो सहजता वाले कौन से बिंदु थे भाई साहब? सहजता ये है कि भाई 5वीं टोक पे लड्डू नहीं चढ़ाना है। ठीक है, तो मैं क्यों ये बात चर्चा में ला सकते हो, लेकिन आप उसमें थोड़ा लिबरल होके सहमति दे दो, नहीं चढ़ाएंगे। हम भी, हमारे जितने भी यात्री आते हैं उनको इस बारे में अवगत करा देंगे और धर्मशाला में बोर्ड भी लगा देंगे। ठीक है, ताकि शासन प्रशासन के जो भी निर्देश है आप और हमारे बीच में जो सुनिश्चित हुआ है उससे हटके अपन कोई काम नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सुरक्षा मिलनी चाहिए उन्हें। प्रशासन, हाँ, हमको हमारा सहयोग करे, हम शासन प्रशासन का करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, रही बात बाकी जो क्रियाएं होती है, हाँ, तो नंबर 1 के जो नीचे आयोजन होता है, हाँ, नीचे अपना निर्मल ध्यान केंद्र में, हाँ, बंडीलाल केंद्र में, दोनों में होता है, वो यथावत जैसे होता है वैसे करो। वहाँ क्रिया निर्वाण कांड लाडू भी चढ़ेगा, हाँ, पहली टोक पे भी चढ़ेगा। पहले टोक पे आप आराम से लड्डू चढ़ाओ, ठीक है। दूसरी टोक पे ये आप
के यात्रियों को हम भी कहेंगे, उनका निर्देश है कि उससे आगे लड्डू सामग्री वगैरह लेके नहीं जाए। अनिरुद्ध स्वामी की टोंक कोई से आगे ले नहीं जाता जाए। है, हाँ, दूसरी टोंक के बाद हाँ। पहले आ जाती है अनिरुद्ध स्वामी की, दूसरी टोंक पे आपको बैरियर ये रहेगा, रेस्ट्रिक्शन कि इससे ऊपर ले जाने के बाद में हमेशा कोई विवाद का विषय बनता है तो वो ही बनता है कि वो छुपा के ले गया, जिद करके चढ़ा दिया, और उसकी एक आदमी की जिद से अपने सब परेशान हो जाते हैं, माहौल बिगड़ जाता है, झगड़ा फसाद भी हो जाता है। तो बाकी जैसे पिछली बार हुआ था उसी में अपने को पूरी सुरक्षा प्रदान करने की। अब आपने एक कड़क बात भी कही थी, आपने समझाया, तो कड़क बात क्या कही थी आपने? नहीं, अपना विषय एक थोड़ा सा जो उन्होंने यश नहीं किया अभी तक, वो हालांकि पेंडिंग मानता हूं मैं, कि पिछली बार चरण थोड़े आधे चरण उगाड़ दिए थे फूल से। हाँ, वही बात बिल्कुल है, ठीक है। वो इस बार अभी तक सहमति नहीं बनी थी, अभी चुप्पी है, लेकिन हाँ चुप्पी रही। तो ठीक है, इसको रिटेक करेंगे। हाँ। और समझाने की कोशिश करेंगे। वही आदमी, हमारे यात्री 10,000 सीढ़ी चढ़ के जाते हैं जी, और उनको एक भावनाएं होती है कि हम चरण के लिए जाते हैं, वो ठीक से उनके दर्शन कर सकें। तो हो सकता है इसका भी आजकल में ये उम्मीद हम वो काम कर देंगे, जो पिछला वही काम कर देंगे, आधे चरण खुल जाएंगे वो। एज ऑन टुडे अपन किसी भी घोषणा में ये नहीं कह सकते कि वहाँ चरण उगाड़ दिए जाएंगे, कि वो कर दिया। अभी नहीं, अभी इस बारे में अभी सहमति होनी बाकी है। हाँ, हो सकता है आज 16 तारीख है, आपको 17 शाम तक इसकी मिल जाए लेटेस्ट। हाँ, अब आपको हम दिखाते हैं 11 जुलाई को 11 साल का बच्चा किस तरह से बड़े होश से, जोश से, खुशी से किस तरह सीढ़ियां चढ़ना शुरू हुआ था। यह सीसीटीवी फुटेज आपके स्पेशल दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं थी, प्रशासन कहता है अंधेरा था इसलिए शेर आ गया था, लेकिन पर वह कैसे गया था, कितनी खुशी का दृश्य दिख रहा है जब वह 11 साल का बालक लगभग 5:11 पर ही इस सीसीटीवी फुटेज से गुजर रहा था। 50वीं सीढ़ी पर फिर वह हादसा हो गया था। 11 तारीख की शाम को ये घटना बता रहे हैं आपको डीसीएफ, जो हमारे कंजर्वेटर हैं, आप कह सकते हैं डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, अजय अक्षय जोशी जी। उन्होंने फिर बताया कि हमने तीन जाल लगा दिए हैं, पुलिस वाले लगा दिए हैं, वन्यकर्मी लग गए हैं, तथा शाम तक वह शेरनी और 2 शेर पकड़ लिए हैं, और फिर उस शेरनी की उल्टी से उन्हें वह अवशेष मिले हैं। बाकी 2 के बारे में अभी जानकारी कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आएगी तब मानेगा क्या वह भी आदमखोर थे, यह जानकारी बाद में मिलेगी। पर उन्होंने स्पष्ट किया, ये जो देख रहे हैं आप, जब उन्होंने प्रेस के सामने इस बात की पूरी बात को खुलासा किया, और इसके लिए उन्होंने 70 कर्मचारियों की 3 टीमें उस दिन लगाई थी, 3 पिंजरों के साथ। जब वह पकड़े गए 3, पर क्या यही है या कभी बाकी और है, अभी यह जांच तलाशी जारी है। कह रहे ना बार बार कि वहां पर यात्रा स्थगित कर दी गई है, वंदना पथ बंद। हाँ, 11 को हादसे के बाद शाम तक वो बंद रहा था, लेकिन 12 को सुबह खोला। पर देख रहे हैं कैसे चौकस वन्यकर्मी हैं, सब चौकसी निगरानी पूरे क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर शुरू कर दी गई। अगर यह चौकसी पहले की हुई होती तो शायद हादसा नहीं होता, बार शेर नहीं आती, शेरनी शिकार नहीं करती, अगर इतनी चौकसी जंगल में पूछ के हो जाती है। पर हाँ, ध्यान रहे, जब यात्रा करें केवल वंदना पथ पर ही चलें, इधर उधर कोशिश मत करिए, ना सेल्फी खींचने के लिए ना मस्ती मारने के लिए, क्योंकि खतरा अभी है। तो देखा ना, पुष्ट बताया था कि यात्रा बंद कर दी गई है, सब कुछ बंद हो गया है, कुछ नहीं जाने दे रही है। पर ये दिखा रहे हैं आपको, अगले दिन सुबह 12 तारीख को रविवार को सुबह 7 बजे ही वंदना पुल पर पूरी चौकसी के साथ, निगरानी के साथ यात्रा शुरू कर दी गई। अकेले यात्रा मत करिएगा, साथ में समूह में करिएगा, इधर उधर झांकिए ताकिए मत, और कोई जानवर दिखता है, पशु दिखता है तो उकसाइए मत, क्योंकि आप पाए के उकसाना, क्योंकि यही बात आ रही है उस बालक के खतरे के लिए। ये चित्र आपको कल के दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। वैसे चैनल महालक्ष्मी ने तो महीने भर पहले ही एक घोषणा कर दी थी कि रोपवे बंद कर दिया जाएगा, पर सरकार ने, यहां पर सरकार की बात नहीं आती है, वो तो उड़न खटोला वाले कहते हैं भी हमारी है निर्णय, पर उनके अनुसार पिछले 4-5 दिन से यह बिल्कुल बंद है। यानी यात्री 9,999 सीढ़ी चढ़ के ही 5वीं टॉप पर पहुंच सकते हैं। अब देखना यह है कि यह पारस बच्ची ने हमें बताया कि वो प्रयास करेंगे, पर
नीचे कोई हवा नहीं है, 3-4 हज़ार मीटर तक हवा नहीं चल रही है। जो सूचना मिल रही है, मुझे बताया जा रहा है 4000 मीटर से लेके 4000 सीढ़ी जब निकल जाती हैं तब वहाँ जाके एक तेज हवाओं के झोंके लगते हैं। इसलिए व्यवस्थाएं इस तरह की गई हैं। अब देखना यही है कि 19 और 20 को कमज़ोर लोगों को, जो चढ़ नहीं पाते हैं, जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको यह सुविधा मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। शंका तो हमने अटक दी है, क्योंकि एक शंका में लगती है, पर प्रकृति क्या कहती है वह बात क्या चलती है यह वक्त बताएगा। 11 को शिकार, 12 को अवस्था को और 13 को मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया और वहां पे औरों ने लिया और उसमें कुछ निर्णय लिए गए जो उसे बता रहे हैं। वन पर्यावरण मंत्री ने भी कमेटी बुलाई, मीटिंग बुलाई, भूपेंद्र भाई पटेल जी ने भी अधिकारियों तत्काल बैठक की थी इस कार्यवाही के लिए। उसमें क्या अनुच्छेद किया गए, कुछ पॉइंट थे। 25 नए ट्रैकर्स भर्ती किए जाएंगे, ट्रैकर्स रक्षक। गिरनार में आवाजाही सुरक्षा के लिए एक विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अभी कोई एसओपी नहीं है, एक तरीका होगा किस तरीके से मनुष्यों के यानी लोगों यात्रियों के चलने के बारे में एक नियम बनाया जाए। साथ ही वन्य जीवों, आज क्या है कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं जहाँ शोर शराबे के कारण उकसाए जाते हैं, तेज संगीतकरण, तो इसे साइलेंट जोन घोषित कर दिया है कि आप जब चढ़ते हैं तो आप शांत रहें, तेजी से कोई संगीत ना बजाएं, शोर शराबा ना करें, जिससे जंगल के अंदर वह उकसाएं और इधर आ जाए। साथ ही उन्होंने ये भी करा है कि उनकी नज़र उन शेर आदि जंगलों के लिए ड्रोन की व्यवस्था की गई है। ड्रोन से पूरे क्षेत्र पर निगरानी की जाएगी। ये पहले की जाए तो काम हो जाता। और साथ में इसके लिए उच्च तकनीक के साथ जो वन्य जीव को परेशान करेंगे उनके लिए वन विभाग 0 टॉलरेंस नीति अपनाएगा। अभी पकड़े गए हैं वहाँ पर, यह नीति पकड़ेगा, जो करेगा इस तरह से उन्हें उकसाएगा, उनको तुरंत एक्शन लेके नज़रबंद किया जाएगा। सुन लिया आपने कि सरकार ने गिरनार पर वंदना कितनी की है। पर दिखा रहे हैं आपको हम पालीताना के दृश्य, पालीताना जहां अभी 2 दिन पहले फिर ये शेर आए हैं। एक सवाल प्रशासन से है, गिरनार में चौकसी बढ़ा दी है, ड्रोन बढ़ा दी है, भर्ती की जा रही है, क्या पालीताना में ऐसे ही एक बड़े हादसे के बाद क्या कुछ होगा? नहीं तो आज ये हादसा कहीं कल यह दूसरा गिरनार इस शिकार में ना बन जाए, यह खतरा अभी तक है और जैन समाज चिंतित है। जो आप देख रहे हैं पालीताना क्या अगला गिरनार ना हो जाए पहले ही तैयार। सादर जय जिनेंद्र।